नमस्कार दोस्तों, आप लोग मान लीजिए एक बहुत बड़ा डाकू एक गांव में साधु के रूप में प्रवेश करता है। उस गांव के भोले वाले आदमी उस साधु को बहुत पूजा करता है और फिर जब लोग सो जाता है रातों रात डाकू हजारों आदमी को मार देता है। इतना ही नहीं, उस गांव के तमाम संपत्ति को लूट के वो भाग जाता है और बहुत ही अमीर बन जाता है। एक दिन उसे लोग पकड़ के पंचायती में लाता है, ठीक है, जिस प्रकार से अदालत दोस्तों वहाँ पे लाता है। उस समय डाकू ये बोलता है कि देखो भाई, हमने जो लोगों को मारा है, जो धन लूटा है, ये हमारा मजबूरी था, हम मजबूरी में से किया, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, हम बहुत लाचार हो गए थे, इसीलिए क्या हमें माफ़ कर दो। अब दोस्तों आप क्या बोलेंगे, जो आदमी हजारों आदमी को मार सकता है क्या उसे माफ़ी मिलना चाहिए? दोस्तों आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। सेम टू सेम हाल आज दुनिया में हो रहा है। बड़ी बात तो यह है कि डाकू का भी दोस्तों बाप है चाइना, ठीक है। चाइना आज बहुत बड़ा राक्षस बन चुका है, उस राक्षस को दोस्तों मारने का समय आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना दुनिया के सामने में केवल यही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा कोई गलती नहीं था, हम तो मजबूर थे, हमें माफ़ कर दो। जो चाइना ने पूरे दुनिया में कम से कम अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को मारा, आम लोगों को तरपा तरपा के मारा, दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया। इतना ही नहीं, चाइना उसी माहौल में अपने आप को महाशक्ति घोषित कर दिया, बोल रहा है कि 2035 तक तो हम महान हो जाएंगे। क्या उसे माफ करना चाहिए? दोस्तों आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसीलिए दुनिया के कई सारे थिंक टैंक, कई सारे बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि कई सारे नेता ने ओपनली बोला है कि चीन को सबसे पहले तो पूरी तरह से घेरो, उसे घेर के मारो। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग को जेल नहीं, उसे फांसी दो, क्योंकि ये हत्यारा है, ये लोगों को मारा है। दोस्तों आज दुनिया में जो भी थोड़ा बहुत समझदार लोग है, जो केवल देश के लिए सोचता है, चाहे अमेरिका का हो, जापान का हो, यहाँ तक कि रसिया में भी दोस्तों आम लोग है ना, वो चीन के लिए केवल घृणा कर रहा है। बोल रहा है कि बेशक हमारा पुतिन चीन के साथ है, लेकिन हम चीन से घृणा करते हैं, ये हत्यारा है, लाखों लोगों को मारा है, खासतौर पे अपने स्वार्थ के लिए लोगों को जिस प्रकार से तरपा तरपा मारा है, उसे तो मरना ही चाहिए, उसका औकात दिखाना ही चाहिए। और दोस्तों शी जिनपिंग के लिए हर जगह केवल नफरत ही नफरत है। और बड़ी बात तो यह है, इसी शी जिनपिंग को लेके आज से 6 महीना पहले आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मोर्चा खोला था। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी था और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, यानी कि ये चारों ने एक ऐसा कांड कर दिया जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। दोस्तों पहली बार चीन को घुटने पर ला दिया। और बड़ी बात तो यह है, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चारों ने चीन को औकात दिखाया। दोस्तों चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग किया, खासतौर पे कोरोना वायरस को, खासतौर पे चीनी वायरस का। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोल चुका है कि ये वायरस चीन के लैब से लीक हुआ है, लेकिन उस समय दुनिया के तमाम लोग केवल डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाता था, बोलता कि ये भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, बोलने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, आखिरकार चीन के लैब से कैसे आ सकता है, ये फेक है। दोस्तों इस तरह की बातें सब बोल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को सब हवा में ले रहा था, बोला था कि ये राजनीति चमका रहा है, अमेरिका में चुनाव है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार अमेरिका ने जो किया है ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़ा बयान दिया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा कि देखो भैया, आज जो बाइडेन कर रहा है ना, बाइडेन ने कहा है कि 90 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए, आखिरकार ये वायरस आया कहाँ से, किधर से आया है वायरस, आखिरकार इसका सोर्स पता करो, आखिरकार उसका ओरिजिन क्या है ये पता करो। दोस्तों बाइडेन ने अपने तमाम खुफिया एजेंसी को बोल दिया है, जाओ तुम रिपोर्ट लाओ। यहाँ तक दोस्तों 5i भी एक्टिव हो चुका है, पेंटागन भी एक्टिव हो चुका है। अब बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई बाइडेन तो महामूर्ख आदमी है, आखिरकार ये करने में क्या जरूरत था, आखिरकार ऑलरेडी हम जाते जाते ये तमाम सोर्स ला चुके हैं, हमारे खुफिया एजेंसी के पास सब कुछ पड़ा हुआ है, खासतौर पे 100 में से 99% हमारे पास प्रूफ है कि चाइना से ही वायरस आया, वो भी वहाँ लैब से आया है। आखिरकार तुम 90 दिन क्यों मांगे, आखिरकार 90 दिन में तुम क्या गोलमोल करोगे, आखिरकार सच्चाई क्या है? दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि अगर आपको हम पे विश्वास ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस समय हम राष्ट्रपति थे उस समय भी यही पेंटागन था, उस समय भी यही अमेरिकी आर्मी था, उस समय भी यही 5i था, उनसे पूछ लो ना, ये सब रिपोर्ट तो पड़ा हुआ है ना। आखिरकार ये आप गलती कर रहे हैं, आपके पास तमाम रिपोर्ट है। उस समय आप लोग हमारे मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि ये चुनावी नारा है, चुनाव के लिए भाषण दे रहा है, लेकिन अभी कम से कम सच्चाई तो एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को यहाँ पे घेरा। दूसरी बात,
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि हम बाइडेन सरकार से मांग करते हैं कि अमेरिका जितना जल्दी हो सके चाइना पे एक बहुत बड़ा केस करे, चीन को रातों रात पाताल लोक में पहुंचा दे, चीन को भिखारी बना दे, चीन को गरीब बना दे। जो चाइना पाकिस्तान को लोन देता था वो खुद ही लोन के लिए लायक हो जाए, दूसरे से लोन मांगे, ऐसा हालत कर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान तैयार किया है जिस प्लान के तहत चीन का जो जीडीपी है ना उसका कम से कम 75% हिस्सा छीन लिया जाए और दुनिया में बांट दिया जाए। दोस्तों, सिंपल सी बात करें तो आप जानते हैं चाइना का जीडीपी कितना है, लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि 10 से लेकर 11 ट्रिलियन डॉलर छीन के पूरे दुनिया को बांट दे, जहां जहां नुकसान हुआ है सबको बांट दे, जहां जहां लोग मरा है सबको बांट दे, जहां जहां जिस देश को नुकसान हुआ है, जिसका जीडीपी खराब हुआ, अर्थव्यवस्था खत्म हुआ है, जहां पे मंदी आया है सबको दे दे। और इस करने के लिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा प्लान बताया, बोला कि ये इतना आसानी से नहीं होगा, चीन को अगर हम लोग ये मांगेंगे वो देगा नहीं, चीन तो युद्ध का धमकी देगा, चीन तो कुत्ते का दुम है, वो सीधा होने वाला है नहीं। हमारे पास मौका है, आखिरकार हम लोगों ने ये इंटरनेशनल कोर्ट क्यों बनाया, आखिरकार हम लोगों ने ये ह्यूमन राइट क्यों बनाया, आखिरकार हम लोगों ने यूएन क्यों बनाया, आखिरकार हम लोगों ने WHO क्यों बनाया। तमाम रिपोर्ट को हम लोग WHO को देंगे, यूएन को देंगे, इंटरनेशनल कोर्ट को देंगे, सबको देंगे। और बड़ी बात तो यह है कि ये तमाम बड़े बड़े संस्था चीन पे खासतौर पे ये मांग करेगा कि कम से कम 10 ट्रिलियन से लेकर 12 ट्रिलियन डॉलर दो, दुनिया का नुकसान हुआ है ये भरपाई करो। और फिर चीन को देना ही पड़ेगा, अगर चीन नहीं देता है तब भी चीन को अलग थलग किया जाएगा, चीन यहाँ पे ऑटोमेटिक दुनिया से कट जाएगा। अगर चीन देता है तब भी चीन बर्बाद हो गया। सिंपल सी बात है, चीन के सामने में ऐसा समस्या उत्पन्न कर दो, आगे खाई पीछे कुआं कर दो, चीन तड़प तड़प के मरे, भूखे मरे, ऐसा कर दो। भूखे मरने का दो तरीका, या तो उसे उसका जीडीपी छीन लो, 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर छीन लो, या फिर उसे पूरे दुनिया से काट दो। अगर कट जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगा। जब फैक्ट्रियाँ बंद होगा चीन में लोग का दोस्तों रहना मुश्किल हो जाएगा, चीन के लोग चिल्ला उठेगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, गृह शुरू होगा, और फिर क्या होगा, वहाँ पे क्रांति आएगा, और फिर कम्युनिस्ट को मारा जाएगा, और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे लोकतंत्र आ जाएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा मेगा प्लान है, और बड़ी बात तो यह है ये तमाम आइडिया जो बाइडेन को दिया है, बोला है कि आपके पास मौका है, सुधार कर ले, नहीं तो टेंशन की बात नहीं है, 2024 बाकी है। 2024 में आप जानते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाएगा, और 99% चांस है डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत जाएगा। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप सीधा चीन को दोस्तों औकात दिखाएगा। इस समय भाषणबाजी नहीं होगा, सीधा आर्या पार होगा, और यहाँ पे चीन को नस्तानाबूद करने के लिए तैयार रहेगा।